छठ का पर्व अब ग्लोबल होता जा रहा है। बिहार के लोगों के साथ सूर्योपासना का यह पर्व देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही समंदर के पास विदेश में भी मनाया जाने लगा है। बावजूद छठ का व्रत कहीं भी हो, इसका जिक्र आते ही लोगों के जहन में बिहार की तस्वीर उभर आती है। बिहार की राजधानी पटना में छठ के मौके पर विहंगम नज़ारा देखने को मिलता है। पटना शहर के किनारे से बहने वाली गंगा नदी के घाटों पर लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई में व्रती छठी मैया की उपासना करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गंगा के किनारे इतनी बड़ी लंबाई में दियों की रोशनी और छठ के गीत से अध्यतम और श्रद्धा का अनोखा माहौल बन जाता है। पटना में छठ से जुड़ी कई रोचक बातें हैं। मुख्यमंत्री भी कर चुकी हैं गंगा के किनारे घाट पर छठ। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली राबड़ी देवी भी गंगा घाट पर छठ कर चुकी हैं। उन्होंने सीएम बनने के बाद शहर के पहलवान घाट पर अर्घ्य दिया था। लालू प्रसाद के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय गंगा नदी पटना शहर से सटकर बहती थी। पहले बुद्ध घाट शहरवासियों के लिए प्रमुख घाट था। मुख्यमंत्री के पहलवान घाट पर अर्घ्य देने के कारण यहाँ भी काफी भीड़ हो जाती थी। 2005 के बाद गंगा पटना के कुर्जी से लेकर कलेक्ट्रेट घाट के बीच शहर से दूर जाने लगी। इस वर्ष पटना में दीघा के बाद कालीघाट पर ही गंगा के दर्शन संभव हैं। 2 वर्ष पहले चैनल बनाकर गंगा का पानी कालीघाट तक लाया गया था। गंगा 2 दशक पहले पटना से दूर चली गई। अब दीघा के बाद सीधे पटना सिटी में नई नदी की धारा शहर से सटी है। दीघा के बाद कालीघाट के पास गंगा शहर के समीप आती है। करीब 10 किलोमीटर दूरी तक नदी की धारा पटना से 2 से 4 किलोमीटर तक दूर है। दीघा, बालूपर घाट, कुर्जी घाट, एलसीटी घाट, राजापुर घाट, पहलवान घाट, बाज घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट सहित कई घाटे के गंगा तट पर व्रतियों को जाने के लिए हर साल अस्थायी रास्ते का निर्माण कराना पड़ता है। सभी घाट 1.5 से 2.5 किलोमीटर दूरी तक है। बारिश के मौसम में आई बाढ़ के घटने के बाद बने दलदल को हटाकर घाटों तक जाने के लिए रास्ते का निर्माण कराना पड़ता है। गंगा नदी पटना से दूर चली गई है। इसके बाद भी ज्यादातर लोग गंगा तट पर अर्घ्य देने के लिए जाते हैं। लोगों की आस्था को देखते हुए राज्य सरकार प्रतिवर्ष घाटों की बैरिकेडिंग, लाइटिंग, चेंजिंग रूम, रास्ता, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा कैंप और सुरक्षा का प्रबंध करती है। पटना में छठ करने वालों के साथ ही इस अनोखे त्योहार का दीदार करने के लिए भी गंगा के घाट पर खूब भीड़ उमड़ती है। बिहार में परंपरागत तरीके से उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ महापर्व मनाया जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देते समय गंगा तट पर मनोरम दृश्य दिखता है। उदीयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाता है। शुद्धता के लिए यह पर्व जाना जाता है।